Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ISN 7 न्यूज गोंडा से पिंटू मिश्रा की रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं गोंडा के गांधी पार्क मैदान में। आज 2 अक्टूबर के अवसर पर लाल कलम विचार मंच के लोगों ने जो देश में आजकल हैवानी अतनी लड़कियों, बच्चियों, महिलाओं के साथ जो ये घटनाएं घट रही हैं उसके विरोध में ये कलम विचार मंच के लोगों ने आज एक विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल का आयोजन किया है। आइए हम इनसे जानते हैं इनकी सरकार से क्या मांग है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव हूँ। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये कलम विचार मंच, वामपंथी मोर्चा और हम तमाम जन संगठन मिलकर ये जो हाथरस और बलरामपुर की जो घटना हुई, गैंगरेप घटना हुई है, उसको विरोध में हम लोग आज 1-2 घंटे का सांकेतिक हम लोगों की मांग है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। और जो सबसे बड़ी मांग है कि लगातार जो महिलाओं पर और ख़ासतौर से बच्चियों पर ये जो घटना घट रही है, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है और एक सामाजिक जागरूकता फैलाने की भी ज़रूरत है। क्योंकि जो वहशीपन और जिस तरीके से दर्दनाक ढंग से इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, ये निश्चित रूप से किसी मनुष्य द्वारा नहीं दिया जा सकता है। निश्चित रूप से एक जानवरी प्रवृत्ति है, उसको दिया जा रहा है। तो इसका सामाजिक और कानूनी दोनों तरीके से इसका आधार होना चाहिए। तो उसमें तो सरकार कह रही है कि इसमें बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है, फिर भी आप लोग ऐसे संतुष्ट नहीं है सरकार से? देखिए, सरकार क्या कह रही है वो तो दूसरा विषय है। मुख्य विषय है बलात्कार की घटना के 8 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज होती है। तो अगर बलात्कार की घटना के 8 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज हो रही है तो आप खुद ही समझ सकते हैं सरकार कितना संवेदनशील है ऐसी घटनाओं पर। उसके थाने के सामने नग्न अवस्था में जो बहन जिसका बलात्कार हुआ, जो लेटी हुई है, वो उसके बाद जिस तरीके से पुलिस वाले उसका हाथ परिहास कर रहे हैं, इससे खुद ही साबित हो रहा है सरकार कितना सही है, कितना गलत कर रही है। इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो सरकार तो खुद ही अपनी करनी में कितना फर्क है बता रही है। इन लोगों का कहना है कि जो सरकार कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई नहीं करके सिर्फ लिपापोती में लगी हुई है और लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इससे ये लोग अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस तरह से हो रही हैवानियत की घटनाओं पर सरकार को बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और आजकल जो ये हाथरस और गोंडा बलरामपुर में जो हैवानियत और दरिंदगी की घटना हुई है, उन हैवानों और दरिंदों के खिलाफ इन लोगों ने काफ़ी रोष व्यक्त किया और एक भूख हड़ताल का आयोजन किया, वो भी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर गांधी प्रतिमा के सामने। ISN 7 न्यूज़ गोंडा, पिंटू मिश्रा की रिपोर्ट। ISN 7 न्यूज़ गोंडा। आज हम मौजूद हैं गोंडा के गांधी पार्क मैदान में। यहाँ पर कलम विचार मंच के लोगों ने जो देश में आजकल हैवानियत और लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, उसके विरोध में कलम विचार मंच के लोगों ने एक भूख हड़ताल का आयोजन किया है और उसके खिलाफ में ये लोग अपना घोर विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं और सरकार से उन दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इनकी क्या मांग है सरकार और प्रशासन से। क्या नाम है? हमारा नाम है सत्यनारायण त्रिपाठी। तो आप लोगों ने ये जो उपवास का आयोजन किया है, ये हिंसा एवं दलित उत्पीड़न एवं हाथरस बलरामपुर में हुई घटनाओं के खिलाफ, इसमें आपने सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम तो पहली बात ये मांग के चल रहे हैं कि ये हमारी भारत की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी हर नीतियों में असफल हो चुकी है। आर्थिक नीतियां, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो कह के आए थे कि भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, सबका साथ, सबका विकास करेंगे, वो सारे एजेंडे पर ये जीरो हो गए। और इन्होंने बनवाया सिर्फ खाली शौचालय। और जो पिछली सरकारों ने जितना भी बनवाया था लगभग अब उसको सबको बेच चुके हैं। किस समय इनका बैंक 27 बैंक से इन्होंने 12 किया, 12 से 5 किया।
कब ये स्थिति बन चुकी है कि कब कोऑपरेटिव गोंडा की तरह इस देश के तमाम बैंक दिवाले हो जाए और वहाँ किसान और मजदूर कर्मचारी अपना पैसा लेने जाए तो वो बैंक का कर्मचारी हाथ जोड़ दे, सलाम कर दे या भाग जाए बैंक बंद कर। आज इन दशा पर ये सारी स्थिति फेलियर की स्थिति है। और यही नहीं फेल, ये कोरोना एक आधार है। पूरा विश्व का जो पूंजीवाद है, जो एकांगी विकास है, जो सर्वांगी विकास के रास्ते को छोड़ा है, जो एक जगह धन इकट्ठा कर रहे हैं, वो सब मादरजात नंगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सर इस स्थिति में इनके ही लोग आज ये सारी चीजें जनता के सही लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए इनके ही गुंडे, इनके ही कार्यकर्ता, इनके ही सरकारी तंत्र आज ये सुनियोजित कर रही है। जैसे कभी कहते हैं हम चीन से लड़ रहे हैं, कभी कहते हैं हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, कभी किसी फौजी को मरवा देते हैं। तो ये सारे दंगे फसाद वो कराना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर ये सरकार फेल हो गई हो, जिसके राज्य में 4 साल की गुड़िया से लेकर के और 90 साल की बुढ़िया तक का बलात्कार हो रहा है, तो और साधु संत बैठे हैं वहाँ, तो संत बाबा को जो है इतने के बाद तो स्वतः इस्तीफा दे करके इस प्रदेश को किसी दूसरे को सौंप देना चाहिए। उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरी तौर पर फेल हो चुके। कहीं उनका कोई सुन नहीं रहा, ये उनका कोई नहीं सुन रहा है। आज इस देश की स्थिति है कि न पीएम का सीएम सुनता है, न सीएम का डीएम सुनता है, और न डीएम का जो है सिपाही और लेखपाल सुनता है। की बात कर रहे थे। गोंडा में भी एक घटना घटी है, किस गांव में, भगहर बुलंद में भी एक घटना बलात्कार की हुई है। हम लोग उसमें भी जांच करने जाएंगे और मजबूती से इस प्रशासन और पुलिस और गुंडों द्वारा जो गरीबों पर हमले हो रहे हैं, महिलाओं के हमले हो रहे हैं, उस पर हम एक मुकम्मल एक लंबा संघर्ष चलाने के लिए हम तैयारी करेंगे। और जो हाथरस में घटना हुई है, वहाँ के जो डीएम के बयान हैं, वहाँ के जो पुलिस आला अधिकारियों के बयान हैं, पूरी तरह से 15 दिनों तक FIR 14 दिन तक नहीं दर्ज की जा रही है। इतनी बीभत्स घटना हुई है कि उस महिला के हड्डी तोड़ दिए गए, उसके जबान काट दिए गए, और वहाँ का बेईमान डीएम कहता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और वहाँ वो जब लड़की मर जाती है तो उसके परिवार के लोगों को अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिया जाता है। इस तरह से हमारे देश की पुलिस जालिम है, किस तरह से अंग्रेज बाहर भी नहीं रहे होंगे, वो भी देखने के लिए कहते रहे होंगे। लेकिन हमारे देश की पुलिस का यह रुतबा है जिसकी कड़ी से कड़ी हम निंदा करते हैं। और इसी बात को लेकर धरना चल रहा है, इसी बात को लेकर धरना चल रहा है। और हमारी मांग है कि हाथरस में और बलरामपुर में जो घटना बड़ी हुई है, उनके परिवार के लोगों को 1-1 करोड़ रुपया सरकार दे और उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, नौकरी दी जाए, आवास दिया जाए। इसलिए हमारा ये कार्यक्रम आज चल रहा है। तो ये इनके लाल कलम विचार मंच के लोगों का कहना है कि जो सरकार का रवैया है वो ठीक नहीं है, और इन दरिंदों को, इन हैवानों के खिलाफ कोई सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही, सिर्फ लिपापोती करके काम को चलाया जा रहा है। इसलिए इन लोगों ने आज का दिन 2 बजे तक भूख हड़ताल के लिए चुना, वो भी 2 अक्टूबर गांधी जयंती